हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी एसएससी के एग्जाम का तैयारी करते हैं और एग्जाम में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है? हम लेकर के आए हैं वो स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऐसा स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे। सवाल को विदाउट पेन और पेपर के उड़ा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए फटाफट से आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में गणित का प्रतिदिन शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले थे। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, एग्जाम में आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। भाई चुनाव में 3 व्यक्ति है, ठीक है भाई। चमनलाल है, अरशद है, उसके बाद भाई जगजीत है। भाई सवाल में कहा गया है अरशद को 35% वोट मिला है। कितना मिला है भाई? 35% वोट मिला है। चमनलाल को भाई 14 वोट मिला है 35 में से। इसको परसेंट में चेंज कर लेते हैं। 14 वोट मिला है भाई 35 में से, तो नीचे में 35 लिखेंगे। परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 से काटेंगे 20 बार में 20 दूना 40% वोट मिला है भाई चमनलाल को। तो दोनों को जितना वोट मिल गया है जोड़ करके टोटल 100% में से घटा देंगे तो जगजीत का पता चल जाएगा। तो चलिए भाई 100% वोट टोटल है, उसमें से दोनों का जोड़ के घटा देते हैं। 40 प्लस 35 यानी कि 75%। तो 100 में से भाई 75 घटाएंगे यानी कि 25% वोट मिला है। सबसे ज्यादा किसको मिला है भाई? चमनलाल को 40% वोट मिला है, ये जीत गया है। और सबसे कम मिला है भाई जगजीत को 25%, ये हार गया है। सवाल में कहा जा रहा है मेरे भाई, जो सबसे कम वोट वाले पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले हैं। सबसे कम मिला है भाई 25%, सबसे ज्यादा है यहाँ 40%। भाई कितना ज्यादा है इसका? 15% वोट ज्यादा है। और सवाल में कहा जा रहा है कि भाई ये जो वोट है 4950 वोट ज्यादा है। परसेंट में लाना है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। चलिए 4950 बट्टा में 15 गुना 100। भाई 15 से काटेंगे 33 बार में, टोटल वोट निकल गया 33,000। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में दिया हुआ था भाई कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिला है। सबसे कम जिसको मिला है भाई वो है 25%, सबसे ज्यादा है 40%। भाई इसके तुलना में 15% वोट ज्यादा मिला है। सवाल में कहा गया 4950 ज्यादा है, 15% का वैल्यू 4950, 100% का निकाल दिए, टोटल निकल गया 33,000। तो चलिए ऐसे स्मार्ट तरीका से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं एग्जाम में। इस सीरीज में ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। भाई एग्जाम में स्पीड अच्छा रहेगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। तो इस सीरीज में ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और साथ में स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाता में से 70% मतदाता पी के समर्थक है। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितना प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है? शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को आप उड़ा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर के। भाई मान लेते हैं टोटल मतदाता 100 है। भाई इसमें से 2 व्यक्ति को वोट मिलेगा, पी और क्यू को। तो भाई पी को 70% उम्मीद है, तो भाई इसका 70% करेंगे यानी 70 वोट हो जाएगा। तो क्यू को मिलेगा 30 वोट। सवाल में कहा गया है भाई ये जो 70 वोट मिल रहा है यानी 70% जो है पी का समर्थक है, यानी 70 को पी का समर्थक है तो क्यू का समर्थक भाई 30 को हो जाएगा। पी के बारे में कहा गया मेरे भाई इसका जो समर्थक है 70, इसमें से 60% वोट मिलने का उम्मीद है। तो भाई 60% करेंगे तो 60% के लिए बट्टा में 100 प्लस क्यू का समर्थक भाई 30 है, इसमें से 30% पी को वोट मिलने का उम्मीद है। तो भाई इसका 30% करेंगे तो 30 और बट्टा में 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 7 6 को गुना करेंगे 42 प्लस
2 जीरो से 2 जीरो 9, यानी कि भाई पी को टोटल 51 वोट मिलने का उम्मीद है। भाई कितना में? टोटल 100 में। भाई इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। 51 वोट मिलने का उम्मीद है 100 में, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। 100 से 100 कट गया, यानी कि 51%। यही इस सवाल का उत्तर है। सवाल में पूछा गया बताइए पी को वोट देने का उम्मीद है कितना परसेंट? भाई 51%। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। भाई टोटल मतदाता 100 था, उसमें से 70% पी का समर्थक है, यानी 70 वोट, 30 वो क्यू का समर्थक है। कहा गया है जितना समर्थक है पी का उसमें जितना समर्थक है पी का उसका 60% वोट मिलने का उम्मीद है पी को, तो इसका 60% यानी 42 वोट मिलने का उम्मीद है। क्यू का समर्थक है 30 को, इसका 30% मिलने का उम्मीद है, 30% यानी 9 वोट। टोटल 51 वोट मिलने का उम्मीद है 100 में, यानी 51% मिलेगा भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे आगे, सीखने के बाद क्वेश्चन तो उड़ेगा धुआं धुआं, एक भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुए? शानदार सवाल है मेरे भाई। स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है भाई। 3 लाख लोग है टोटल, ठीक है भाई, टोटल लोग है 3 लाख, इसमें से वोट डाला है भाई 85%। 85% के लिए भट्टा में 100, जितना वोट डाला है उसमें से 10% अवैध यानी कि इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा भाई? 90%, तो 90 भट्टा में 100। चलिए इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये निकल जाएगा टोटल वैध यानी कि वैलिड वोट, वैध मत। चलिए 4 जीरो से भाई 4 जीरो काटेंगे, 1 2 3 4, 30 गुना 85 गुना 90, सबको गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 2,29,500। ये टोटल वैलिड वोट निकल गया। इस वैलिड वोट में से मेरे भाई धर्म को मिला है 1,37,700 वोट मिला है टोटल वैलिड वोट में से। भाई इसको परसेंटेज में चेंज करना है। 1,37,700 वोट मिला है कितना में से? तो टोटल वैलिड वोट है भाई 2,29,500। इसको परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई। चलिए 2295 से भाग लगाएंगे, 6 बार में 1 जीरो, यानी कि 60% यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई टोटल 3 लाख लोग था, 85% लोग वोट डाला, उसमें से 10% अवैध है, तो वैध वोट कितना होगा? 90%, यानी टोटल 2,29,500 वैलिड वोट है, उसमें से मिला है 1,37,700 धर्म को मिला है। भाई कितना परसेंट है टोटल का? तो 2,29,500 नीचे में लिखेंगे, परसेंट में चेंज करना है 100%, यानी कि 60%। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम प्रतिदिन आप लोगों के बीच में लेके आएंगे एक से एक स्मार्ट अप्रोच के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का खजाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है? शानदार सवाल है मेरे भाई। मान लेते हैं वोटर लिस्ट में टोटल जो है भाई 100% है, सारा खेल इसी का है। अब जिस सवाल में जितना भी डाटा दिया हुआ है भाई बराबर की साइड लिखेंगे। सवाल में कहा गया भाई 2% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, 2% भाग नहीं लिया, 500 वोट भाई अवैध है, सबको चलिए जोड़ते, 500 वोट अवैध हो गया। फिर सवाल में कहा भाई ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, ए को मिला है 43%। भाई कुछ नहीं करना है, देखिए ए को मिला है 43% वोट मिला है मेरे भाई, तो बी को कितना मिलेगा? 200 वोट से बी हार चुका है, तो बी को मिलेगा भाई 43% और माइनस 200 वोट बी को मिलेगा हारने वाला को। ए को मिला है भाई 43%, तो बी हार गया है 200 वोट से, तो बी को कितना मिलेगा? 43% माइनस 200। अब इसको सॉल्व करेंगे और सवाल उड़ा देंगे। चलिए भाई यहाँ पे 43 और 43 को जोड़ेंगे, ठीक है, 86 और उसमें 2 जोड़ देंगे 88। 100 में से भाई 88 जाएगा, इधर प्लस में बराबर की साइड में लाएंगे तो माइनस। 100 में से 88 घटाएंगे मेरे भाई तो 12% बराबर भाई 500 में से 200 चला जाएगा, यानी कि 300। 12% का वैल्यू निकल गया 300। सवाल में पूछा जा रहा है बताइए
कुल डाले गए वोटों की संख्या कितना है, कुल डाले गए वोटों की संख्या। तो भाई यहाँ से 100% का वैल्यू नहीं निकालना है। सवाल में देखिए कहा था 2% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, तो भाई 2% व्यक्ति भाग नहीं लिया तो वोट नहीं गिराया है। वोट गिराया कितना भाई 98%। 98 का निकालेंगे वैल्यू 300 बट्टा में 12 गुने 98। भाई 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 12 पंचे 25 बार में 25 को 98 से गुना करेंगे 2450, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। भाई 100% का नहीं निकालना है, 2% वोट गिराने नहीं जाएगा, तो वोट गिरा ही नहीं, यानी 98% ही वोट डाला है, 98% का वैल्यू निकाल दिए 2450। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को आप एग्जाम में तुरंत लगा सकते हैं सेकंडों में। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 3 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले और सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। 3 व्यक्ति इसमें से चुनाव लड़ा है भाई, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। भाई सवाल में कहा गया है भास्कर को जितना वोट मिलेगा उससे 2% कम वोट मिलता है सरल को। भाई भास्कर को मान लीजिए 100 वोट मिला है, इससे 2% कम यानी 98 वोट मिलेगा सरल को। अब अर्जुन के बारे में कहा गया सरल को जितना वोट मिल रहा है इससे 50% ज्यादा अर्जुन को मिल रहा है। तो भाई 98 50% ज्यादा तो 150 और बट्टा में 100। भाई 0 0 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा मेरे भाई 49 में 49 को 3 से गुना करेंगे 147। अब सवाल में भास्कर और भाई सरल के बीच का जो अंतर है मेरे भाई 1296 वोट का है। तो दोनों के बीच अंतर कितना का है, यहाँ से अंतर भाई 2 का है। इस 2 का वैल्यू सवाल में दिया है 1296। अब सवाल में कहा जा रहा है बताइए अर्जुन और भास्कर के बीच में जो अंतर है उसका आधा। भाई इस दोनों के बीच में जो अंतर है, अंतर कितना का है, अर्जुन का 147 वोट मिला है, भास्कर को 100, यानी कि अंतर है 47 का। तो चलिए 47 का वैल्यू निकालेंगे 1296 बट्टा 2 गुना 47। भाई इसका आधा कर देना है, यही पूछा गया है, जो दोनों के बीच के अंतर का आधा बताइए। चलिए भाई 2 से काटेंगे इसको, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16। भाई 2 से ये भी कट जाएगा, 2 3 अच्छा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि भाई 324 गुना 47। दोनों को गुना कर देंगे तो भाई 15,228 वोट, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में Y% मतदाता ने वोट नहीं दिया। डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े थे। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% वोट मिले उसे 2484 वोट से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी तो Y का मान क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे स्मार्ट अप्रोच बताएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। घबराना नहीं इतना बड़ा सवाल को देख करके। भाई टोटल 100% 100 वोट है मान लेते हैं, एक को मिला है मेरे भाई 59.375, 59.375। तो भाई दूसरा को कितना मिलेगा, 100% में से इसको घटा देंगे यानी कि 40.625। अब सवाल में कहा भाई ये तो जीत गया, इसको ज्यादा वोट मिला है, इतना परसेंट ज्यादा वोट मिला है, और इसको मिला है 40.625%, टोटल 100% था। भाई कितना से ये जीत रहा है, ये 18.75% वोट से ये जीत रहा है। भाई इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/16 हो जाएगा। फ्रैक्शन में निकाल लिए हैं ताकि सवाल आसानी से आप लगा सकते हैं। भाई टोटल 16,000 लोग था, ठीक है, वोट गिराने के लिए। इसमें से कहा गया था Y% ने वोट नहीं दिया। भाई Y% जो है वोट नहीं दिया, तो Y बट्टा में 100, Y% वोट नहीं दिया। फिर सवाल में कहा गया मेरे भाई 10% वोट अवैध घोषित किए गए। भाई अवैध घोषित किया गया है तो वैलिड वोट कितना होगा, 90%, 90 बट्टा में 100। अब सवाल में कहा गया था मेरे भाई एक उम्मीदवार को 59.375% वोट मिला है, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। भाई कितना वोट से ये जीत गया था, 18.75%, यानी कि 3/16 से जीत रहा था। तो 3/16 और वोट का संख्या दिया हुआ है मेरे भाई कितना से, 2484 वोट। अब इसको सॉल्व करेंगे और उत्तर पाएंगे सेकंडों में। चलिए भाई 1 2 3, भाई 3 0 से 3 0 काटेंगे, 1 4, 4 0 से 4 0 कट गया। भाई 16 से 16 कट गया। अब भाग लगाना है, कुछ नहीं करना है।
भाई यहाँ से 9 से भाग लगाएंगे, ठीक है, 9 दूनी 9 6 54। चलिए भाई 3 से काटेंगे, 3 नीम 27, 3 दूना 6, यानी कि y का मान मेरे भाई आया 92। 100 से ये कम है, कितना कम है, 8 कम है, यानी कि भाई y का मान आया है 8%। यही सवाल का उत्तर है, यानी 8% लोग वोट नहीं डाला है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, आप ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले, लेकिन 2% वोट अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 वोट मिले, जो वैध वोटों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई मान लेते हैं टोटल x मान लेते हैं। इसमें से कहा गया भाई 85% ने वोट डाला, 85% वोट डाला है, तो 85 बट्टा में 100, और जितना वोट डाला है भाई इसमें से 2% इनवैलिड यानी अवैध वोट हो गया। तो वैध वोट कितना होगा, 100 में से 2 कम करेंगे, 98% के लिए बट्टा में 100। भाई ये वैलिड वोट हो गया। इस वैलिड वोट में से भाई सुनीता को मिला है 78%। भाई वैलिड वोट का 78%, 78 बट्टा में 100, इतना परसेंट वोट भाई सुनीता को मिला है। और संख्या में कितना मिला है, 64,974 वोट मिला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, आपका उत्तर तैयार है। भाई टोटल वोट माने हैं x, इसमें से 85% वोट गिरा है, ठीक है, जो वोट डला है उसमें से 2% इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना वैलिड वोट, 98%, 98 बट्टा का 100। भाई इस वैलिड वोट में से सुनीता को मिला है 78%, 78 बट्टा में 100, संख्या में मिला है 64,974। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 2 से काटेंगे मेरे भाई 49 बार में, 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 39 बार में, 2 से कट जाएगा ये 50 बार में। चलिए 49 से काटेंगे मेरे भाई, तो 49 से कम 49, 49 तिया 49 दूना 49 छक्का, 1326 बार में कट गया। चलिए 39 से भी कट रहा है मेरे भाई, 39 से कट रहा है, 39 तिया 39 चौका 34 बार में। भाई 17 से भी ये कट जा रहा है, ठीक है, 2 बार में कट गया। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, उत्तर तैयार है। x बराबर 20 गुने 50 गुने 50 गुना 2। भाई सबको गुना करेंगे यहाँ से, यानी कि 1 लाख, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में पूछा जाए नामांकित मतदाता की कुल संख्या कितनी थी, भाई नामांकित मतदाता कितना निकला, 1 लाख। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 2 उम्मीदवार P और Q के बीच एक चुनाव में P को कुल वैध वोटों में से 78% वोट मिले। यदि मतदाताओं के कुल वोट 75,60,000 थे, तो Q को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी यदि 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। Q को प्राप्त वैध वोट निकालना है। भाई टोटल वोट यहाँ पे दिया हुआ है 75,60,000, ये भाई टोटल वोट है। इसमें से कहा गया भाई 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। भाई 10% नहीं डाला, तो डाला कितना, 90%, तो 90 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया भाई 15% वोट अवैध घोषित किए गए हैं, तो वैलिड वोट कितना होगा, 100 में से 15 कम, यानी कि 85 बट्टा 100। भाई सवाल में कहा था P को 78% मिला है। भाई P को 78% मिला है, टोटल वोट 100% होता है, P को 78% मिला, तो Q को कितना मिलेगा भाई, 22% मिलेगा, तो 22 और परसेंट के लिए बट्टा में 100। देखिए टोटल भाई 100% होता है, इसमें से भाई P को मिल गया 78%, तो Q को कितना मिलेगा भाई, 22%। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका उत्तर तैयार है। चलिए 1 2 3 4, भाई 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिए। चलिए काटते हैं, 17 5 85, 20 5 100। भाई 0 से 0 काटेंगे, 2 से कट जाएगा 11 बार में। चलिए 756 गुना 9 गुना 17 गुना 11। चलिए भाई इसको पूरा गुना करके एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसका यूनिट डिजिट चेक करके आप आसानी से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो चलिए इकाई अंक पकड़ते हैं, 9 और 6 को गुना करेंगे, यानी कि 54, 54 में से सिर्फ 4 लेना है। 4 को गुना करेंगे 7 से मेरे भाई, 7 और 4 गुना करेंगे 28, तो 8 लेना है। 8 को 1 से गुना करेंगे 8, यानी कि जो भी इसका उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट अंतिम अंक यानी कि 8 होगा। चलिए ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर सी में 12,72,348, यही सवाल का उत्तर हो गया। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, तो आप गुना पूरा करने के बजाय आप यूनिट डिजिट देख करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में
पी को वैध मतों का 42% प्राप्त हुआ और क्यू 45,360 मतों से जीत गया। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। यदि डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत वोटों की कुल संख्या क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट तरीके से आप लगा सकते हैं। कुल पंजीकृत वोटों का संख्या मान लेते हैं x है। इस x में से भाई सवाल में कहा 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 20% वोट नहीं डाला है। भाई वोट कितना डाला? 80%, 80 बट्टा में 100, 100 में से 20 घटा देंगे। फिर सवाल में कहा गया भाई 10% वोट अवैध पाए गए, इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा मेरे भाई? 90 बट्टा में 100। सवाल में कहा गया है मेरे भाई पी को 42% प्राप्त हुआ है और क्यू 45,360 मतों से जीत गया है। चलिए समझते हैं चीजों को। भाई 100% वोट टोटल है, इसमें से पी को मिल गया है मेरे भाई 42% वोट, तो क्यू को कितना मिला? 58% वोट मिला है। और सवाल में भाई जीत गया है संख्या में पी क्यू 45,360 वोट से। यहाँ परसेंट में कितना से जीत रहा है भाई? 16% से, यानी कि 16% ज्यादा वोट मिला है क्यू को। चलिए ये वैलिड वोट था, इसका 16% ज्यादा मिला है, तो 16% के लिए बट्टा में 100 और क्यू को वोट मिला है कितना? 45,360। चलिए भाई इसको सॉल्व करेंगे और आपका उत्तर तैयार है। फिर से एक बार समझते हैं। टोटल वोट मान लिए भाई x है, पंजीकृत मतदाता का संख्या। भाई 20% वोट नहीं गिराया, 80% वोट गिराया, 80 बट्टा का 100, 10% इनवैलिड हो गया, वैलिड वोट 90 बट्टा 100। भाई टोटल वोट 100%, उसमें से पी को मिला है 42 और क्यू को मिला है 58%। भाई क्यू जीत रहा है कितना से? 16% से। तो सवाल में कहा रहा है क्यू जीत गया है 45,360 से। भाई 16% का ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, उत्तर तैयार है। चलिए 20 चौका 80, 20 पंचे 100। भाई 0 से 0 काटेंगे, चलिए 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से कट जाएगा 25 बार में। चलिए 9 से काटेंगे मेरे भाई, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 50 40 बार में कट गया। अब 4 से भी कट जाएगा मेरे भाई, चलिए 4 से इसको भी कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 1260 बार में। फिर एक 4 बचा हुआ, इससे भी काट देते हैं मेरे भाई, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे मेरे भाई, तो x बराबर 315 गुना 5 गुना 10 गुना 95,750, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी पंजीकृत मतदाता कितना था? 3,93,750। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई ये जो 45,360 वोट से क्यों जीत गया है, परसेंटेज में कितना से जीता है? 16% से, इसलिए भाई 16% के लिए बट्टा में 100 किए हैं। ऐसे सवाल को आप आसानी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। 3 उम्मीदवार एक्स, वाई और जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले, जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाता ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया तो मतदान सूची में मतदाता की कुल संख्या क्या था? शानदार सवाल है मेरे भाई। 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, एक्स है, वाई है और जेड है। भाई तीनों का रेशियो निकालेंगे। वाई को मान लेते हैं 100 वोट मिला है, तो भाई इसे 30% ज्यादा एक्स को मिला है, यानी कि 130 हो जाएगा। और भाई जेड को 25% ज्यादा, तो 100 से भाई 25% ज्यादा 125 हो जाएगा। चलिए काट के इसको छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे मेरे भाई 26 बार में, 5 कटेगा 20 बार में, 5 से काटेंगे मेरे भाई 25 बार में। रेशियो निकाल दिए एक्स, वाई और जेड का 26:20:25। सवाल में कहा गया था मेरे भाई एक्स ने जेड को 5,000 वोट से पीछे छोड़ दिया है। भाई 5,000 वोट से, यहाँ देखिए जेड को 25 मिला है रेशियो में और एक्स को 26 मिला है। कितना ज्यादा मिला है भाई? 1 ज्यादा मिला है। और सवाल में कह रहा है 5,000 वोट से छोड़ दिया है, यानी कि 1 का वैल्यू 5,000 हो जाएगा। भाई सवाल में कहा बताइए मतदान सूची में मतदाता की कुल संख्या, यानी 100 का मान निकालना है मेरे भाई। चलिए 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो 5,000 बट्टा में 1 गुना 100, यानी कि 5 लाख टोटल हो जाएगा मेरे भाई। यही इस सवाल का उत्तर है। मतदाता सूची में टोटल 5 लाख लोग हैं। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप रेशियो लगा करके सेकंडों में उड़ा सकते हैं।